देखो फटाफट, उस दिन हुए थे 2B वाले, चेक है सबको, 2B वाले हो गए थे, ठीक, लास्ट वाला हमें सकता है पॉइंट हमारा 2B वाला लास्ट वाला था शायद, यही था। आज है जैसे ओनली 2 अगर आपको मिल जाए कहीं पे, जैसे लिखा हुआ है, वैसे क्या होता था, लिखा हुआ ही इज़ टू फैट टू रन, लिखा हुआ चलने के लिए वो बहुत मोटा है, कैसे बनाते थे, वो इतना मोटा है कि वो चल नहीं सकता, इस तरीके से ना। तो वहाँ पर क्या मिलता था, जैसे ही इज़ टू फैट मिला, उसके बाद टू प्रीपोजिशन लगा है, 2 प्रकार के टू होते थे, एक एडवर्ब टू है और दूसरा प्रीपोजिशन टू है, यही तो दूसरा वाला जो है वो प्रीपोजिशन टू है, उसको हमें मतलब हम मिलता था तो उसको हम दैट में चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आज देख रहे हो आप ओनली टू लिखा होगा, और ये कौन सा वाला टू है सर, ये एडवर्ब वाला टू है। कौन सा वाला टू है, एडवर्ब वाला। अब आप सोचोगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, 2-3 इसके बनाने के बाद फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे चलेंगे, जो एडजेक्टिव वाला जो उस दिन पार्ट पढ़ा रहे थे, ठीक, समझना ध्यान से। तो ये जो है टू, समझना ध्यान से, इस टू के बाद आप देख रहे हो कि ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब वाला टू है, तो क्या इसके बाद आपको कहीं प्रीपोजिशन वाला टू मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो अगर कभी सेंटेंस केवल इतना आ जाए, द रूम इज़ टू हॉट, कमरा बहुत गर्म है, तो इस तरीके से अगर हमें सेंटेंस मिलते हैं तो उसको बनाने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करेंगे। देखो क्या ये लिखा जाएगा, द रूम इज एक्सट्रीमली हॉट, टू को किस में चेंज कर दिया जाएगा, एक्सट्रीमली हॉट, इस तरीके से। या इसको भी बनाने का एक और तरीका है, द रूम इज एक्सेसिवली हॉट, क्या, द रूम इज एक्सेसिवली हॉट, ये बन सकता है, ठीक। अब ऐसे बनेगा कि जैसे द रूम इज हॉट बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट, एक शब्द और होता है बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट, कि अपनी सीमा के पार कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ इस तरीके से। तो हमें कभी अगर ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं तो प्रॉपर लिमिट में लगा सकते हो, वरना केवल एक्सेसिवली या एक्सट्रीमली लगा सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द रूम इज़ टू हॉट, तो टू को किस में चेंज कर देना, नियम क्या कहता है, टू को किस में चेंज कर देना, या तो एक्सट्रीमली में या तो एक्सेसिवली में, बस बात खत्म, सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत अधिक, एक्सेसिवली मीन्स बहुत अधिक, तो सीधी सी बात है, टू का मतलब भी तो अधिक था, याद करो, टू का 3 मतलब हम बताया, सो वेरी टू, इन सब का मतलब बहुत होता है ना। तो द रूम इज एक्सट्रीमली हॉट, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन बनके तैयार हो गया, या द रूम इज एक्सेसिवली हॉट, क्लियर। अगला देख लो, ठीक। अगर बनाना चाहो बियॉन्ड से तो कैसे बनेगा, द रूम इज, ठीक, हॉट, टू हटा दीजिए। अब इस टू को जो देखो, द रूम इज हॉट ऐसे लिख लिया, और जो टू हटाया है उसको किसके रूप में हम उसको बदल देंगे, बियॉन्ड इट्स प्रॉपर लिमिट। ये इट्स क्यों आया है बता सकती हो, इट्स आया है कमरे के लिए, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, जंगल भी निर्जीव माना जाता है, सही। अगर मुझे इसी तर्ज पर ये वाला बनाना हो तो कैसे बनाओगे, द फॉरेस्ट इज एक्सट्रीमली, द फॉरेस्ट इज एक्सट्रीमली डेंस, क्लियर। अगला, अगर इसी पे बनाना हो, द फॉरेस्ट इज एक्सेसिवली डेंस। अच्छा, डेंस मीन्स क्या होता है, घना, जंगल बहुत घना है, तो हमने इस टू को किस में चेंज कर दिया, या तो एक्सट्रीमली में या तो एक्सेसिवली में, क्लियर है। बड़ी छोटी सी बात है, समझना इस बात को। लिखा हुआ है जंगल बहुत घना है, इसको चेंज कैसे करेंगे, द फॉरेस्ट इज एक्सट्रीमली डेंस और द फॉरेस्ट इज एक्सेसिवली डेंस। अब पता चला हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाला लगाना है, ठीक। कुछ लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो बियॉन्ड आप लगाना चाहो तो इट्स लग सकता है, वरना यूज़ किसका करते हैं, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट से, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये फिक्स रहता है कन्वर्सेशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट ये हो जाएगा। अगर इसी के तर्ज पर नीचे वाला बनाओ तो कैसे बनाओगे, द फॉरेस्ट इज डेंस, ठीक, जंगल घना है और इतना घना है कि उसकी सीमा के पार, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, हाँ, बियॉन्ड, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, बात समझ में आई। अच्छा, इसी से द क्लास इज टू नॉइजी, क्लास बहुत शोर वाली है, कैसे बनाओगे इसको, वही चीज़ जैसे ऊपर तरीका लगा हुआ है, क्या, द क्लास इज एक्सट्रीमली
वेरी गुड। द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, या दूसरा तरीका, द क्लास इज excessively noisy, या तीसरा तरीका कौन सा बताओ, द क्लास इज, वेरी गुड, noisy beyond the proper limit। क्या ये बात समझ में आ गई? ये चीज़ है कि इस तरीके के सेंटेंसों को इस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आपको कभी केवल टू वाले सेंटेंस मिलेंगे तो उनको बनाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। द रूम इज़ एक्सट्रीमली हॉट, द रूम इज़ एक्सेसिवली हॉट, द रूम इज़ हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक। अगला, द फॉरेस्ट इज टू डेंस, कैसे बनाओगे? टू वालों को चेंज कर दोगे, या तो एक्सट्रीमली में, या तो एक्सेसिवली में, या तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में। ये जो टू हटाया जाएगा यहाँ से, तो द फॉरेस्ट ऐसे ही लिखा, इज ऐसे ही लिखा, डेंस ऐसे ही लिखा। इस टू को हटाकर किस में चेंज कर दिया? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में। ठीक। अगला, द क्लास इज टू नॉइजी, लिखा हुआ है क्लास यानी जो कक्षा है वो बहुत शोरगुल वाली है, तो कैसे करेंगे? द क्लास इज, टू को चेंज कर दिया एक्सट्रीमली में, ये भी सही। और याद रखना, पेपर में एक ही प्रकार से बनाना है, ये नहीं कि तीनों बना के चले आ रहे हो, नहीं, केवल एक। जो तरीका सरल है, मतलब जो भी आपको याद आए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट याद आ जाए वो कर लेना, एक्सट्रीमली याद आ जाए वो कर लेना, एक्सेसिवली याद आ जाए वो कर लेना। 3 तरीके बता दिए, बनाया किसी एक तरीके से ही जाएगा। क्लियर है? तो क्या ये टू वाले समझ में आ गए हैं? ये भी बनते हैं, परीक्षा में आते हैं, इन्हें उतार लो फटाक से। देखो हाँ, देखो वही बात, देखो अगली जो हमारी हेडिंग होने वाली है, ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऐड टू। अब ये ऐड टू क्या है? अभी जो तुम पढ़ चुके हो रिमूव टू के सारे नियम, कुल मिला के अपने लोगों ने 4 नियम पढ़े, 4-5 जो भी हों। तो ये समझ लो कि अगर हम ऐड टू को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव मीन्स हटा सकते हैं, तो सीधी सी बात है हम टू को लगा भी तो सकते हैं। कहने का मतलब हम इस दिशा से इधर जा चुके हैं, अब हमें इस दिशा से इधर आना है। ठीक। और एक चीज़ समझा दें, 10th में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, चाहे जैसे मतलब जहाँ भी उपस्थित हो, इसलिए हम कह रहे हैं। सुनो, अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे बचपन में क्या होता था, 10th क्लास याद करो, तो एक्टिव का पैसिव बनाते थे, याद है? और कभी कभी क्वेश्चन आता था कि पैसिव दे दिया जाता था, ठीक, और उसका क्या बनाना पड़ता था? एक्टिव बनाना पड़ता था। तो जिस व्यक्ति ने एक्टिव पढ़ रखा है वो पैसिव जरूर बना सकता है, और जिसने पैसिव भी अच्छे समझ रखा है वो दोबारा उसको किस में बदल सकता है? एक्टिव में बदल सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये बात है जिसको हमें समझना है। देखो फटाफट, तो अगर हम इस समय बहुत सारे रूल्स के माध्यम से रिमूव टू कर रहे थे, टू को हटा रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे? टू को लगाएंगे। समझना ध्यान से। जैसे एक सेंटेंस दे दिया, लिखा हुआ है निखिल was so weak that he can not run। अरे आराम से बन जाएगा ना, सीधा सीधा बना रहे थे, अब उल्टा करना है, बात खत्म। पहले क्या करते थे? कैपिटल वाले जो डबल टू एडवर्ब टू था उसको हटाकर क्या कर रहे थे? दैट लगा रहे थे, सो लगा रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। हाँ बस बस बस, कैसे उठाएंगे? और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है करो कुछ भी, ना तो टेंस बदले ना अर्थ बदले। लिखा हुआ है निखिल वॉज सो वीक, अब यहाँ पर कैन गलत है, अगर वॉज लगा हुआ है तो यहाँ क्या आना चाहिए? कुड आना चाहिए। ठीक, छोटी छोटी गलतियाँ पहचाना करो। क्या लिखा हुआ है? निखिल वॉज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। इसका क्या मतलब है? निखिल इतना कमज़ोर था कि वो दौड़ नहीं सकता था। तो हम क्या करेंगे कि निखिल को सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट स्थान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो टेंस है उसको वही रखेंगे, सो को हटाएंगे और कैपिटल, कहने का मतलब एडवर्ब टू लगाएंगे। एडवर्ब टू लगाने के बाद क्या करेंगे? सर हम एडजेक्टिव लिखेंगे। ठीक, एडजेक्टिव लिखेंगे। अब इस दैट को हटा दिया जाएगा तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर देंगे। अब क्या होगा? सर ना तो सब्जेक्ट लगेगा, ना तो कुड लगेगा, ना तो नॉट लगेगा, अब सीधे लगाएंगे क्या? रन लगाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई?
ये बात, अगर हम इधर से इधर जा सकते थे तो इधर से इधर भी आ सकते हैं। पहले क्या करते थे, इस प्रीपोजिशन टू को देखकर पहले दैट लगाते थे, फिर इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाते थे, फिर कैन नॉट अपनी तरफ से लगाते थे, याद है, और अगर पास्ट होता तो कुड नॉट लगाते। अब क्या करना है, जब दैट हट गया, उसने उसकी जगह किसने ले ली, टू ने, तो ना तो सब्जेक्ट लगेगा, ना तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ना तो उसके साथ नॉट आएगा। उसके बाद सीधे जो दिया हुआ है उसको हम टू के साथ जोड़ देंगे, यानी जो वर्ब दी है उसको जोड़ देंगे। अब इसी तरीके से देखना ध्यान से, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, अगर इधर गई है तो वो पीछे भी आएगी। देखो कैसे, अब ये वाला एक सेंटेंस हो गया, अब छोटा सेंटेंस एक और देखो, मोहित इज टू काइंड, सॉरी टू क्रूअल, इस तरीके से लिख लो। टू हेल्प, अब यहां पर लिखा हुआ है किसका सवाल, याद करो सर, ये रिमूव टू का सवाल है, बताओ हाँ या ना। इसमें पहले से टू दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको टू हटाना है। तो ठीक है, एक बार हमने सीधा देख लिया, एक बार हम उल्टा देख चुके हैं ये वाला, अब हम सीधा देख ले रहे क्या, कि मोहित इज टू को हटाकर सो क्रूअल, उसके बाद टू हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब मोहित के अकॉर्डिंग चेक करो, मोहित लड़का है, तो लड़का है तो क्या लगेगा यहाँ पर ही। अब इसके बाद क्योंकि प्रेजेंट में टेंस है तो कैन नॉट लगेगा, कुड नॉट नहीं लगेगा, तो क्या हुआ, ही कैन नॉट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हेल्प लगा देंगे जो हमारे पास बचा हुआ है वर्ब। क्लियर है, ये चीज़ चाहिए। तो हमने दोनों उदाहरण एक साथ दिखा दिए आपको, कि इधर से इधर आए और इसमें इधर से इधर गए, तो दोनों चीज़ें आप मैच कर सकते हो। क्लियर है, हालांकि ये रिमूव का था और ये ऐड टू का है एग्जाम्पल। अब हम ऐड टू वाला एक और लेके चलेंगे, जैसे दिया हुआ है दे आर टू वीक टू, सॉरी they are so weak that they cannot write, वे इतने कमज़ोर हैं कि वे लिख नहीं सकते। और ये वे वाली बात हमने तब भी समझाई थी जब बॉयज़ का एग्जाम्पल दिया था, याद करो। बॉयज़ लिखा हुआ है, आपको दिमाग लगाना है, बॉयज़ दे में आएगा, भाई ज़्यादा लोग हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, वो दे होगा, ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ पर दे आर सो वीक दैट दे कैन नॉट राइट को कैसे बनाएंगे, सर दे को लिख लेंगे, इसके बाद हेल्पिंग और वार का यूज़ करेंगे, सो को हटा के क्या करेंगे, टू, और उसके बाद लगा देंगे वीक। अब दैट को हटाएंगे तो टू लगा देंगे। भाई इधर से इधर आ रहे हैं ना, बस फिर ना तो ये लगेगा, ना ये लगेगा, ना ये लगेगा, क्या हो जाएगा। कितने लोगों को आ गया है, आ गया, सीधी चीज़। अगला, जैसे बाई चांस, इसके बाद हमने जो नियम पढ़ाया आप लोगों को, टू बी से पहले चेक करके बताओ कौन सा वाला नियम था, उसको भी सीधा करना सिखा दें। मतलब इस वाले नियम के बाद क्या था वो बताओ हमें, फिर शुरू करना डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फॉर मी वाला देखो, हाँ बताती रहना, ठीक है। फॉर मी है, उसके बाद बता दो, हम लिख लें। फॉर मी है, फिर टू बी है, हाँ टू बी वाला होगा, फिर एक फॉर मी, फॉर अस, फॉर दे वाला नियम है, फॉर देम वाला, फिर टू बी वाले नियम हमने कराए, फिर बस दो ही, यही तो है। और फिर ये टू वाला होगा जो अभी पढ़ाया हमने जस्ट, हाँ फिर ये केवल टू वाला होगा, हाँ ठीक। आइए देखिए ध्यान से, अब जैसे हमने फॉर मी वाला एग्जांपल ले लिया, देखो द टी इज so hot for me, the tea is so hot for me that I cannot drink it। ए सामने देखो ध्यान से, द टी इज सो हॉट फॉर मी दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इसका क्या मतलब हुआ, ये चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। आओ, अब ये कितने लोग जान गए हैं कि ये पहले से ही रिमूव टू है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें टू, ऐड माने जोड़ना, रिमूव मीन्स हटा देना। तो हमने लिखा द टी इज को ऐसे ही,
अब सो को हटाया तो क्या लगाया, टू लगाया, ध्यान रखना एक एक चीज़, ठीक है, और फिर लगाया हॉट। अब रुक जाइएगा ध्यान से, अब यहां पर चेक करो फॉर मी लिखा हुआ है, सुनो सुनो सुनो, यहां पर फॉर मी लिखा हुआ है। अब तुम दिमाग लगा के बताओ कि हम यहां पर क्या ऐसा लगाएं कि पूरा सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाए। चेक करो, ये जो फॉर मी वाले हैं इनका क्वेश्चन क्या चलता था, चेक करो इनका क्वेश्चन क्या चलता था भाई, जिसको तुम फॉर मी बदलती थी उसका क्वेश्चन क्या चलता था, जल्दी बताओ फटाफट। देख लें इन लोगों को भी तो चेक कर लें कि इनके प्लस माइनस में बैटरी में तार में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम अपने भी बल्ब तो चेक कर लें, इनका क्वेश्चन क्या है, पहले तुम क्वेश्चन बोल दो केवल। हाँ फॉर मी वाले का क्वेश्चन बोलो। सॉल्व, यही तो। और हाँ अब समझना ध्यान से, यहाँ पर आया फॉर मी, आया कि नहीं आया। इसको चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था, कहीं भी अगर आई दिखे, समझना ध्यान से, तो हम किस में चेंज कर रहे थे, फॉर मी में। फिर उसके बाद अगर हमने तुमसे कहा कहीं फॉर देम दिख जाए तो दे, फॉर अस दिख जाए तो वी। अब पल्लवी अपनी राय बताओ, क्या बता रही थी तुम, इनके टर्मिनल चेक कर रहे थे हम। नहीं गलत है, बाबा ने यही पढ़ाया था। हाँ कोई बात नहीं, हाँ बताओ। अच्छा तो इस फॉर मी को कहाँ ले जाएं, कहीं नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन गड़बड़ कर रही हो तुम प्रश्न नहीं बता पा रही हो, इसका मतलब प्रश्न क्या है, चेक करो, दिमाग लगाओ भाई। हम ये नहीं चाहते कि कल को तुम्हारे सामने ऐसा हो जाए कि प्रश्न बताओ जिसको तुम फॉर मी में चेंज करें, तो उसका प्रश्न क्या है, बोलो बोलो बोलो, क्या है, नहीं प्रश्न पढ़ो ऊपर वाला, आई नहीं, द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, यही तो इसका क्या बनता था, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, यही तो। अब चेक करना, क्या क्या हमने आंसर में फॉर मी लिखा था, तो क्या ये फॉल्ट तुम पकड़ नहीं पा रही थी कि सर यहाँ पर फॉर मी आप नहीं लिखना चाहिए था, आपको नीचे लिखना है। यही तो हम कह रहे थे कि देखें तुम्हारे टर्मिनल में प्लस माइनस के टर्मिनल जो लगे हुए हैं, दो चुटिया बांध के आती हो, तो उसमें जो एक में लाल तार जुड़ा है, एक में काला जुड़ा है, तो उसमें करंट बह भी रहा है कि खाली ऐसे ही चल रहा है। देवियों सामने देखो, देखो यहाँ से फॉर मी हटेगा, हटेगा ना, तो कैसे बनेगा, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ये है ना। तो अब बनेगा द टी इज टू हॉट, वेरी गुड, फॉर मी टू ड्रिंक, ये चीज समझ में आया। ये फॉर मी ऊपर नहीं आएगा, ये फॉर मी नीचे आएगा। अब फिर जब टू आएगा तो ना तो दैट लगेगा, ना आई, ना कैन, ना कॉट, सीधे बस। और ये इट भी हट जाएगा। क्यों हटेगा ये इट, क्योंकि सर ये इट हम अपनी तरफ से लगाते थे ये बताने के लिए कि हमारा जो कर्ता है, सॉरी हमारी जो सब्जेक्ट दिया गया है वो निर्जीव है, तो ये इट तो हम अपनी तरफ से लगाते थे ना, तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, बस इतना बनेगा। क्या समझ में आया है, अभी परेशान नहीं होना, अभी सेकंड चैप्टर जब शुरू होगा जिसका नाम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वहाँ से तुम उसको कनेक्ट करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया एक, ये क्लियर है सबको। तो द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब इसी तर्ज पर हम दूसरा दे रहे हैं, देखें बना पाओगे कि नहीं। इसे लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट ही कैन नॉट सॉल्व इट। अब इसका कितने लोग बना देंगे, बड़ा आसानी से बन जाएगा ना, आराम से। कैसे बन जाएगा, देखो, द प्रॉब्लम, वेरी गुड, द प्रॉब्लम इज, सो को हटाकर किस में चेंज करेंगे, तो देखो सो को हटाकर मुस्कान किस में चेंज किया, टू में। अब इसके बाद हो गया टू डिफिकल्ट, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर जब मैंने कहीं पर कुछ दिया है फॉर मी वगैरह, कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया ना,
नहीं दिया है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, टू लगाएंगे, फिर दैट हटेगा, ही हटेगा, कैन हटेगा, ये सब हट जाएगा। अब फिर का टू सॉल्व, ठीक, ध्यान रखना। द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट ही कैन नॉट सॉल्व इट, द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट। अब रुक जाना, अगर आपने ही दे रखा है तो इसका मतलब निश्चित ही फॉर हिम आया होगा। तो क्या करेंगे, ये इस टू से पहले हम फॉर मी वाली जगह निकालते हैं, तो इस टू को हटाएंगे और क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फॉर हिम, और फिर लिखेंगे क्या, टू सॉल्व। ये ध्यान रखिएगा, अब बन के सेंटेंस तैयार होगा। क्या लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट ही कैन नॉट सॉल्व इट, ठीक, तो इसका क्या बना, एट टू, द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर हिम, उसके लिए समस्या इतनी कठिन है कि वो इसे हल नहीं कर सकता। बात समझ में आई, उसके लिए, तो उसके लिए बताना पड़ेगा आपको, फॉर हिम टू डिफिकल्ट, सॉरी टू सॉल्व। क्लियर है, तो इधर से इधर आए फिर नीचे से ऊपर गए, ठीक, अब समझना ध्यान से। क्लियर है ये बात, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उतारा तो अभी है नहीं है, वाज है और फिर यहाँ पर सो है, ये भी नीचे है, यहाँ मोहित है, ठीक, पहले छाप लो इसको उसके बाद, ठीक, फिर अगले पढ़ाते हैं फटाफट। समझ में आए, ठीक।